हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए ये मेरी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी न्यू भाभी और न्यू दुल्हन दोनों है ये। तो आज न्यू भाभी और न्यू दुल्हन दोनों का पहली रसोई है। तो देखिए भाभी सबसे पहले यहाँ पे दूध रख रही है, जो कि दूध हम लोग पहले से ही गर्म करके रखे हुए थे। तो देखिए एक साइड हम लोग कढ़ाई भी चढ़ाए हुए हैं, क्योंकि एक साइड दूसरी वाली भाभी छोला बनाएंगे और न्यू दुल्हन सबसे पहले खीर बनाएंगे, उसके बाद पूड़ी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चावल इनको दिया जा रहा है जितना दूध में डालना है। तो यहाँ पे भाभी चावल धो रही है और धोने के बाद दूध में डालेगी। तो चलिए आपको दिखा रही हूँ कि भाभी खीर कैसे बना रही है, क्या क्या डाल रही है और क्या क्या बना रही है वो भी दिखाऊंगी। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक ही बार में नई दुल्हन से ज़्यादा काम कराना सही बात नहीं है। तो छोला दूसरी वाली भाभी बना रही है और ये भाभी खीर और पूड़ी बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी, और प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि नई दुल्हन क्या बना रही है, कैसे बना रही है। तो देखिए यहाँ पे चावल साफ़ कर रही थी। चावल में कुछ नहीं था, ऐसे काला काला कुछ चावल हो गया था, तो वही निकाल रही थी और उसके बाद दूध में डाल रही है। और एक साइड छोले का तैयारी चल रहा है। खीर बनाते हैं। पहले दूध को गर्म किया उसके बाद चावल धुल के भाभी इतने धीरे धीरे बोल रही थी कि शायद वीडियो में आवाज़ भी नहीं आ रहा है अच्छे से। तो वही हम लोग उनको बोल रहे थे कि थोड़ा ज़ोर से बोलिए, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा दूर से बना रहे थे। तो यहाँ पे भाभी चाकू खोज रही थी, क्योंकि अभी नई नई आई है तो इनको पता नहीं है कहाँ क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इनको ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, तो वही काट रही है। तो इसमें बादाम है, काजू है और किशमिश है। तो किशमिश तो नहीं कट करेगी, किशमिश वैसे ही डालेगी, लेकिन बादाम और काजू कट करके डाल रही है। तो यहाँ पे मैं इनसे बोली थी कि दीजिए मैं ये सब कट कर देती हूँ, आप बस डाल दीजिएगा। तो बोल रही कि नहीं मेरी पहली रसोई है तो फिर मैं ही कट करूँगी तो अच्छा लगेगा सबको, अपने हाथ से सब कुछ करके खिलाऊँगी तो अच्छा लगेगा सबको। तो मैं बोली ठीक है भाई, मुझे भी आराम मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भाभी कट कर ली है और खीर के अंदर डाल रही है सब। तो सब एक एक करके एकदम आराम से डाल रही है और बोल बोल के डाल रही है कि देखिए इस पे मैं ये डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ, लेकिन इतना धीरे धीरे बोल रही है कि आप लोग को सुनाई ही नहीं देगा। फटेगा तो नहीं ना? नहीं फटेगा, एकदम टेंशन फ्री। तो यहाँ पे नई वाली भाभी दूसरी वाली भाभी से पूछ रही थी कि मतलब इसमें डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, तो कहीं खीर फटेगा तो नहीं ना। तो भाभी बोली नहीं, हम लोग ऐसे ही डाल के बनाते हैं, फटता नहीं है। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स के बाद भाभी यहाँ पे इलायची कूट के रखी थी, तो इसमें इलायची डाली और उसके बाद फिर से खीर को मिक्स कर रही है। तो खीर का मतलब कलर देख के और इसमें से स्मेल बहुत ही अच्छा आ रहा था। हम सब पहले से ही बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और यहाँ पे देखिए हमारा छोला भी रेडी हो गया है। तो खीर और छोला दोनों ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो छोला बनने के बाद पूड़ी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद और इलायची डालने के बाद भाभी चीनी डाल रही है इसमें। तो देखिए यहाँ पे भाभी का चीनी डालने का अंदाज़ कुछ अलग ही है। पहले ढक्कन में निकाल रही है, ढक्कन में से कलछुल में डाल रही है, उसके बाद खीर में डाल रही है अंदाज के लिए, कि मतलब उनको अंदाज आएगा कि मतलब खीर मीठा होगा कितना डालेगी। तो उस हिसाब से डाल रही है। मैं तो बहुत हंस रही थी कि पहले भाभी ढक्कन में निकाल रही है, उसके बाद कलछुल में डाल रही है, उसके बाद खीर में डाल रही है। डायरेक्ट खीर में ही डाल देना चाहिए। तो बोली कि नहीं ऐसे मेरे से नहीं हो पाता है, अंदाज़ नहीं आता है कि कितना डालूँ इसमें। तो मैं बोली ठीक है भाई, आपको जैसे समझ में आ रहा है आप वैसे ही करिए। तो देखिए यहाँ पे खीर रेडी हो गया है और भाभी खुशी से उछल रही है, क्योंकि खीर बहुत अच्छा बना हुआ था। मतलब उसमें से जो खुशबू है बहुत ही अच्छा आ रहा था, तो भाभी खुश हो गई थी। और हम सब बोल भी रहे थे कि आप टेंशन ना लो, अच्छा ही बनेगा आज। तो देखिए खीर तो रेडी हो गया है और छोला भी रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे हम भाभी पूड़ी बनाएंगे। तो देखिए पूड़ी बनाने के लिए भाभी सबसे पहले कढ़ाई रखी थी, और कढ़ाई रखने के बाद देखिए यहाँ कढ़ाई में तेल डाल रही है। तो एकदम धीरे धीरे डाल रही है उसमें डर डर के मतलब होता है ना कि पहली रसोई है तो कुछ गड़बड़ ना हो, इसके लिए एकदम हर काम कर रही थी डर डर के।
हम सब बैठ के देख रहे थे कि कैसे कैसे कर रही है। दीदी लोग भी थी, मैं भी थी, भाई लोग भी आ रहे थे जा रहे थे किचन में, तो सब लोग देख रहा था कि भाभी कैसे बना रही है। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल चुकी है भाभी, और इनको आटा मिल गया है, और आटा से अब पूड़ी बनाएंगी। तो देखिए पहले सबसे पहले गोल गोल कर रही है, और उसके बाद उसको ऐसे कर रही है, क्या बोलते हैं, बेल रही है उसको। तो ऐसे मैं भाभी के ऊपर हंस रही थी कि आप भाभी एकदम उड़ा उड़ा के पूड़ी बना रही है। आप लोग भी देखिएगा भाभी कैसे उड़ा उड़ा के बेल रही है। तो लेकिन सबसे मस्त था ना इनका पूड़ी, मतलब जितना भी पूड़ी बनाई थी सब फूल गया था, एक भी ऐसा पूड़ी नहीं था जो नहीं फूला था। तो भाभी भी खुश थी कि मतलब देखिए मैं इसमें तो मैं फर्स्ट आऊँगी, क्योंकि मतलब पूड़ी मेरा फूलता है। 5 में से 5 रेटिंग मिलना है। देखिए मैं बोली थी ना कि भाभी बहुत खुश है, अभी देखिए अपने मुंह से भी बोल रही है कि पूड़ी में मुझे 5 में से 5 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मतलब ज़्यादा काम तो नहीं करवाएंगे हम लोग भाभी से, तो मतलब 5 पूड़ी भाभी बना लेंगी, तो उसके बाद मतलब हम लोग भी हेल्प करेंगे। तो अभी तो एक ही पूड़ी बना है, तो 5 पूड़ी बनने के बाद छोटी वाली भाभी इनका हेल्प करेंगे, क्योंकि पूड़ी मतलब थोड़ा ज़्यादा बनाना था, बहुत लोग थे। ठीक है ना, उसको कम मत करिएगा, तेज़ रहने दीजिए। गोल गोल नहीं किया उसने, पूरी गोल गोल। कम रेटिंग नहीं मिलेगा भाई, हम तो अपने आप को रेटिंग दे दिए। तो देखिए यहाँ पे भैया भाभी को बोल रहे थे कि पूरी गोल गोल नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। आप लोग भी देख सकते हैं भाभी कितना गोल गोल प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट पूड़ी बना रही है। देखिए कितना दिखने में अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है भी खा लूँ। तो देखिए यहाँ पे 5 पूड़ी बनने के बाद छोटी वाली भाभी आकर भाभी का हेल्प करने लगी पूड़ी बनाने में, और पूड़ी बनने के बाद सबका खाना लगेगा। तो देखिए यहाँ पे भाभी खाना लगा रही है। तो 5 लोग के लिए यहाँ पे थाली रेडी हो रहा है, क्योंकि अभी जेंट्स में 5 लोग थे, पापा, भैया और दीदी के लड़के, तो उनके लिए 5 जन के लिए अभी थाली लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे नई भाभी सबके लिए खाना निकाल रही है, और खाना निकालने के बाद सबके सामने ले जाके रखेगी भी, सबको देगी। मतलब पहला रसोई का यही नियम होता है कि नई दुल्हन खाना बनाती है और परोसती है, खिलाती है, और फिर उनको कुछ नेक मिलता है, जो भी मतलब कोई पैसा दे, जो भी दे। तो अभी सबके लिए भाभी एकदम आराम से शांति से सबके लिए एक एक करके पहले खीर निकाल रही है, उसके बाद छोला निकालेंगी, और उसके बाद पूड़ी निकालेंगी।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबके लिए खाना लग गया है और एक एक करके भाभी सबको खाना देगी। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ भाभी कैसे लेके जा रही है खाना देने। तो देखिए यहाँ पे भाभी 2-2 थाली लेके जा रही है और हंसते हुए जा रही है क्योंकि खुशी है, पहली रसोई अच्छे से बन गया है। और तो देखिए यहाँ पे पापा और भैया को दे रही है पहले, क्योंकि वो बड़े हैं, और उसके बाद छोटे वाले भाई को दे रही है, और उसके बाद दीदी का लड़का है उसको दे रही है, और सब लोग पैसा दे रहे हैं, भैया, पापा और छोटा वाला भाई, और दीदी का लड़का छोटा है तो उनसे नहीं ले रही है, बोल रही है कि नहीं आप लोग छोटे हैं, आप लोग से नहीं लूँगी। और यहाँ पे मेरा छोटा भतीजा है तो वो खाना ज़्यादा था इसलिए बोल रहा है कि नहीं मैं इतना नहीं खाऊंगा। देखिए यहाँ पे पापा से ले ली है भाभी, और हम लोग बोलने लगे कि नहीं यहाँ पे लिया जाता है तो इन लोगों से भी ले लीजिए, तो इन लोगों से भी ले ली। और उसके बाद पापा का पैर छू रही है, भैया का पैर नहीं छू रही है भाभी, क्योंकि भैया भसुर है और हमारे यहाँ भसुर का पैर नहीं छुआ जाता है, इसके लिए भैया का पैर नहीं छुई। और देखिए यहाँ पे सब लोग खाने पे टूट पड़े हैं, पैसा दिए हैं तो वसूल तो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सब लोग हंस हंस के खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसा तो वसूल करना पड़ेगा ना, हम लोग पैसा दिए हैं खाने का तो। और यहाँ पे हैं मेरे दूल्हे राजा भैया, तो भाभी को पैसा दे रहे तो बोल रहे कि नहीं नहीं आप मत दीजिए, तो भैया बोले, तो यहाँ पे भाभी भैया से बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप मत दीजिए, तो भैया बोले नहीं ले लो, ये शगुन होता है, जो भी खाना खाता है तो कुछ ना कुछ देता ही है, तो ले लो। तो ये रहा मेरी न्यू भाभी का पहली रसोई का वीडियो। बाय बाय।